अध्याय 20। इस्लाम अपराधी था। अलीगढ़ के समर्थक मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों पर मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा की गई बर्बरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद वे तुर्कों की अंतर्निहित बर्बरता को दोष देते हैं। जो भी अत्याचारों की न्यूनतम संख्या है उसे इतिहास से छिपाया नहीं जा सकता, और अंत में वे इस्लाम के नाम पर किए गए हर अपराध को दोष मुक्त कर देते हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे है कि इस्लाम के पैगंबर ने अरब में तथा अरब सेनाओं ने सीरिया, इराक, ईरान, उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, स्पेन और सिंध में जो कुछ किया वह तुर्कों द्वारा भारत में किए गए कार्यों से इतनी निकटता से मिलता जुलता है। अलीगढ़ स्कूल हमें यह कहते नहीं थकता कि अगर इस्लाम भयानक तुर्कों की बजाय अरबों द्वारा लाया गया होता तो भारत में इस्लाम का इतिहास ज्यादा उज्जवल होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस झूठ को पूरी तरह से निगल लिया और अपनी बेस्टसेलर किताबों के जरिए हिंदू छात्रों की 2 पीढ़ियों तक इसे पहुंचाया। यहाँ अलीगढ़ के समर्थक इस्लाम से प्रेरित अरब साम्राज्यवाद के इतिहास के बारे में औसत हिंदू की अज्ञानता पर निर्भर हैं, जब से यथ्रिब शहर को उसके बुतपरस्त नागरिकों के धर्मांतरण और यहूदियों के नरसंहार के बाद मदीना में बदल दिया गया था। अन्यथा वे बिना किसी हिचकिचाहट के इतना बड़ा झूठ फैलाने का जोखिम नहीं उठाते। अरबों द्वारा अपनाए गए और सिद्ध किए गए इस्लामी साम्राज्यवाद की सच्चाई जानने के लिए हमें दूर देशों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष के इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रांत में प्रवेश करते ही अरबों ने सिंध में जो कुछ किया वह उस पैटर्न की पूरी जानकारी देता है जिसे उन्होंने अन्यत्र दोहराया था। सिंध में अरब रिकॉर्ड। चचनामा, जो सिंध पर अरब विजय का सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहास है, में चित्रात्मक रूप से वर्णन किया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने उस शापित दाहिर के बाद क्या किया जो रावर के किले की रक्षा करते समय भेजा गया था। मोहम्मद ने किले पर कब्जा कर लिया और 2 या 3 दिनों तक वहां रहे। उन्होंने किले में मौजूद 6000 योद्धाओं को तलवार से मार डाला और कुछ अधिक को तीरों से मार डाला। अन्य आश्रितों को उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ कैदी बना लिया गया। जब कैदियों की संख्या की गणना की गई तो यह 30,000 लोगों के बराबर पाई गई, जिनमें 30 सरदारों की बेटियां थीं और उनमें से एक राय दाहिर की बहन की बेटी थी जिसका नाम जैसिया था। उन्हें हज्जाज के पास भेज दिया गया। दाहिर का सिर और कैदियों का 5वां हिस्सा महारक के बेटे कबाब के पास भेज दिया गया। सिंध के इन असहाय लोगों के प्रति हज्जाज की क्या प्रतिक्रिया थी? चचनामा आगे कहता है, जब दाहिर का सिर, स्त्रियां और संपत्ति सब हज्जाज के पास पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा किया, धन्यवाद और स्तुति की। फिर हज्जाज ने सिर, ठाते, धन और कैदियों को वलीद खलीफा के पास पहुंचा दिया। जोर दिया गया। अमीरुल मोमिन वफादारों के सेनापति का आचरण भी अपने प्रकार का था। चचनामा में वर्णन है, जब उस समय के खलीफा ने हज्जाज का पत्र पढ़ा तो उसने महान अल्लाह की प्रशंसा की। उसने सरदारों की कुछ बेटियों को बेच दिया और कुछ को इनाम के रूप में दे दिया। जब उसने राय दाहिर की बहन की बेटी को देखा तो वह उसकी सुंदरता और आकर्षण से बहुत प्रभावित हुआ और आश्चर्य से अपनी उंगली दांतों तले दबाने लगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उसे लेना चाहा, लेकिन खलीफा ने कहा, हे मेरे भतीजे, मैं इस लड़की की बहुत प्रशंसा करता हूँ और इस पर इतना मोहित हूँ कि मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर भी यह बेहतर है कि तुम इसे अपने बच्चों की मां बना लो। जोर दिया गया। इस बीच मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद के कुछ व्यापारियों के साथ षड्यंत्र कर रहा था और आम लोगों को सुरक्षा का वादा कर रहा था, बशर्ते कि वे राजद्रोह करें और लड़ाई के बीच में किले के द्वार खोल दें। उन्हें कुछ संदेह था कि क्या उन्होंने सही काम किया है। उन्होंने एक पत्र में हज्जाज को यह मामला संदर्भित किया जो जल्दबाजी में भेजा गया था। चचनामा के अनुसार हज्जाज ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मेरे चचेरे भाई, चचेरे भाई, मुझे आपका जीवन प्रेरक पत्र मिला। मैंने सीखा कि आपके द्वारा अपनाए गए तरीके और नियम कानून इस्लाम के अनुरूप हैं, सिवाय इसके कि आप सभी को, बड़े और छोटे को, सुरक्षा देते हैं और दुश्मन और दोस्त के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। अल्लाह कहता है, काफिरों को कोई रियायत न दें, लेकिन उनका गला काट दें। यह एक योग्य संकल्प है और आप पर गरिमा की कमी का आरोप नहीं लगाया जाएगा। जोर दिया गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज द्वारा दिए गए अल्लाह के आदेश का पालन किया। चचनामा ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद की कहानी को आगे बढ़ाता है। जब लूट का माल और युद्धबंदियों को कासिम के सामने लाया गया और प्रत्येक बंदी के बारे में पूछताछ की गई तो पाया गया कि दाहिर की पत्नी लादी उसकी दूसरी पत्नियों से उत्पन्न 2 बेटियों के साथ किले में थी।
उनके चेहरों पर पर्दे डाल दिए गए और उन्हें अलग रखने के लिए एक नौकर को सौंप दिया गया। सभी कैदियों का 5वां हिस्सा चुना गया और अलग रखा गया। उनकी संख्या 20,000 आकी गई और बाकी सैनिकों को दे दिए गए। वह क्रूरता के आसन पर बैठा और उन सभी को जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी तलवार के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6,000 लड़ाके मारे गए, लेकिन कुछ के अनुसार 16,000 मारे गए। जोर दिया गया। इस प्रकार शांति स्थापित हो जाने के बाद विजेता ने अगला कदम उठाया। चचनामा में लिखा है, मोहम्मद बिन कासिम ने पैगंबर के कानूनों के अनुसार सभी प्रजा पर कर लगाया। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते थे उन्हें गुलामी, नजराना और कर से छूट दी जाती थी, और जो लोग अपना धर्म नहीं बदलते थे उनसे 3 श्रेणियों के अनुसार कर वसूला जाता था। जोर दिया गया। इसके बाद हर मुसलमान, चाहे वह विजेता हो या धर्मांतरित, के लिए विशेषाधिकार सुरक्षित हो गया। चचनामा के अनुसार जैसा कि वफादारों के सेनापति खत्ताब के पुत्र उमर ने शाम, सीरिया के लोगों के सम्मान में आदेश दिया था, उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने भी यह नियम बनाया कि प्रत्येक मुस्लिम अतिथि का हिंदू घरों में 1 दिन और रात के लिए सत्कार किया जाए, लेकिन अगर वह बीमार पड़ जाए तो उसे 3 दिन और रात के लिए सत्कार दिया जाए। अस्कलंदा में एक और नरसंहार हुआ, जहां हिंदू सेनापति के भाग जाने के बाद आम लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह किले में गया, अपनी खूनी तलवार से 4,000 लड़ाकों को मार डाला और उनके परिवारों को गुलामी में भेज दिया, और मुल्तान 6,000 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सभी रिश्तेदारों और आश्रितों को गुलाम बना लिया गया। जोर दिया गया। चचनामा ने मुल्तान के एक ब्राह्मण को मोहम्मद बिन कासिम की महत्वपूर्ण विजय की घोषणा इन शब्दों में करने के लिए चुना, बुत परस्ती अब समाप्त हो गई है, मंदिर गिरा दिए गए हैं, दुनिया को इस्लाम का प्रकाश मिल गया है और मूर्ति मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई गई हैं। वह ब्राह्मण एक नया धर्मांतरित व्यक्ति था। अल बिलादुरी, जिनकी मृत्यु 892 से 893 में हुई, ने सिंध पर अरब विजय का एक और विवरण लिखा। उन्होंने अपनी पुस्तक फुतहुल बुल्दान में लिखा है, हमें बताया गया है कि हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के इस अभियान की तैयारी में खर्च की गई धनराशि और उससे प्राप्त धन का हिसाब किताब करवाया था। उन्होंने 6 करोड़ दिरहम खर्च किए थे और जो धन उन्हें भेजा गया था वह 12 करोड़ दिरहम था। ये 12 करोड़ दिरहम कुल लूट का केवल 5वां हिस्सा है, जो इस्लाम के पैगंबर द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार खलीफा के खजाने में जमा किया गया था। अन्य 48 करोड़ दिरहम मैदान में तैनात मुस्लिम सैनिकों में बांटे गए। इस 60 करोड़ दिरहम में लगभग 2 लाख हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बिक्री से प्राप्त आय शामिल नहीं है, जिन्हें उस समय पूरे इस्लामी जगत में बंदी बनाकर नीलाम कर दिया गया था। पठानों का प्रदर्शन। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पठान, जो तुर्कों से घृणा करते थे और मध्यकाल में उनसे डटकर मुकाबला करते रहे, उन्होंने हिंदुओं के साथ व्यवहार में तुर्कों का इतनी निष्ठा से अनुसरण कैसे किया? सिकंदर लोदी का उदाहरण लीजिए। वह एक पठान पिता का पुत्र था। उसकी मां सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी थी। अब्दुल्ला ने जहांगीर के शासनकाल में लिखी अपनी तारीख-ए-दाऊदी में इस प्रकार लिखा है, इस राजकुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने राज्याभिषेक से पहले जब कुरुक्षेत्र में हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो वह उन सभी को मौत के घाट उतारने के लिए थानेसर जाना चाहता था। वह इतना कट्टर मुसलमान था कि उसने काफिरों के विभिन्न पूजा स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उनका एक भी निशान नहीं छोड़ा। उसने काफिरों की खान, मथुरा के धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और प्रमुख हिंदू पूजा स्थलों को कारवां सराय और महाविद्यालयों में बदल दिया। उनकी पत्थर की मूर्तियां कसाईयों को मांस के वजन के रूप में दे दी गईं और मथुरा के सभी हिंदुओं को सिर और दाढ़ी मुंडवाने और घाटों पर स्नान करने की सख्त मनाही कर दी गई। बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाबुत तवारीख में लिखा है कि उसने ऊंटगढ़ का किला ले लिया और काफिरों को तलवार का भोजन बना दिया। फिर उसने मूर्ति मंदिरों को गिरा दिया और वहां एक ऊंची मस्जिद बनवाई। उसने अगले साल नरवर में और उसके बाद के वर्षों में कई अन्य स्थानों पर भी यही प्रदर्शन दोहराया। हिंदू धर्मांतरितों का व्यवहार। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि हम उन लुटेरों के व्यवहार को कैसे समझाएं जो तुर्क नहीं थे, बल्कि वे हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और जिनका व्यवहार बहुत बदनाम तुर्कों से बेहतर या बदतर नहीं था। काला पहाड़ और बंगाल व उड़ीसा में उसके कारनामों की कहानी को अलीगढ़ के समर्थक हिंदू बुढ़ियाओं द्वारा गढ़ी गई एक बेतुकी कहानी कहकर खारिज कर सकते हैं। लेकिन मलिक काफूर की उपलब्धियों का वर्णन किसी और ने नहीं बल्कि अमीर खुसरो ने किया है, जो उनके समकालीन भी थे। मलिक काफूर एक सुंदर युवा हिंदू था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों उलुग खान और नुसरत खान ने 1298 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान बंदी बनाकर गुलाम बना लिया था। नुसरत खान ने उसे 1000 दिनार में खरीदा, इस्लाम धर्म कबूल करवाया और दिल्ली में बादशाह के सामने पेश किया।
अलाउद्दीन काफूर पर मोहित हो गया, जो तेजी से साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मलिक नायब बन गया। काफूर ने 1310 से 1311 में दक्षिण की ओर अपने प्रसिद्ध अभियान का नेतृत्व किया। देवगिरी पहले से ही दिल्ली सल्तनत का एक अधीनस्थ क्षेत्र था। द्वार समुद्र के होयसल राजा भयभीत होकर आत्मसमर्पण करने को विवश हो गए, लेकिन मदुरै के पांड्य राजकुमार ने न तो शांति स्थापित करने और न ही घमासान युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी मारो और भाग जाओ रणनीति से मलिक नायब को थका दिया। मलिक नायब ने युद्ध न करने वाले आम लोगों और उनके मंदिरों पर अपना गुस्सा निकाला। ब्रह्मस्तपुर, आधुनिक चिदम्बरम में उसने नागरिकों का कत्लेआम किया, स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी नींव खोद डाली। इसके बाद श्रीरंगम और कन्नूर के आसपास के मंदिरों को लूट लिया गया। मदुरै में उसने सोमनाथ मंदिर में आग लगा दी। उसे भीषण हिंदू प्रतिरोध के कारण पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह अपने साथ भारी लूट का माल और कैदियों की भीड़ को पकड़ना और ले जाना नहीं भूला, जिन्हें दिल्ली स्थित शाही मुख्यालय तक के अपने लंबे रास्ते में गुलामी में बेचा गया था। या कश्मीर के सिकंदर बुतशिकन 1389 से 1413 के मुख्यमंत्री सुहाभट्ट का उदाहरण लीजिए। सुहाभट्ट, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने पैतृक धर्म का त्याग कर दिया था, को जोनाराज की राजतरिंगी में सुहा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के इस इतिहासकार ने लिखा है, म्लेच्छों के निर्देश पर सुहा ने राजा को देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए उकसाया। राजा अपने राजसी कर्तव्यों को भूल गया और दिन रात मूर्तियों को तोड़ने में आनंद लेने लगा। उसने मार्तंड, विषय, ईशान, चक्रवर्ती और त्रिपुरेवर की मूर्तियों को तोड़ दिया। ऐसा कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई जंगल नहीं था जहां सुहा और तुरुष्क ने देवताओं के मंदिरों को अखंडित छोड़ा हो। सिकंदर के पुत्र अली शाह 1413 से 1420 के शासनकाल में सुहाभट्ट मुख्यमंत्री बने रहे। सिकंदर के शासनकाल में उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट करना बंद कर दिया था। नए शासन में उन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके धार्मिक अनुष्ठानों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्राह्मणों के पारंपरिक भत्ते बंद कर दिए गए। इस प्रकार ब्राह्मण भिखारी बन गए, जिन्हें भोजन के लिए कुत्तों की तरह दर दर भटकना पड़ता था। उनमें से कई उत्पीड़न से बचने और अपनी जाति बचाने के लिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बिना आधिकारिक अनुमति के ऐसा नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनमें से कई ने आग लगाकर, जहर खाकर, डूबकर, फांसी लगाकर और खाइयों से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सबके बीच सुहाभट्ट ने यह दावा किया कि उनका ब्राह्मणों के प्रति कोई द्वेष नहीं है और वे केवल इस्लाम के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इस्लाम द्वारा तुर्कों पर अत्याचार किया गया। मेरा चौथा प्रश्न यह है, क्या तुर्क सचमुच उतने ही बर्बर थे जितना कि अलीगढ़ के समर्थकों ने उन्हें चित्रित किया है? फिर हम उन कई तुर्की राजाओं के व्यवहार में व्याप्त इस स्पष्ट विरोधाभास को कैसे समझाएं, जो हिंदुओं के साथ व्यवहार करते समय तो भयंकर शैतान थे, लेकिन मुसलमानों के साथ व्यवहार करते समय उदार सम्राट बन गए। महमूद गजनवी का उदाहरण लीजिए, जो हिंदुओं द्वारा सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों की सूची में सबसे ऊपर है। मोहम्मद नाजिम, एक आधुनिक इतिहासकार, अपने बहुप्रलेखित निबंध द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना में लिखते हैं, सुल्तान स्वभाव से स्नेही था, सुल्तान महमूद न्याय प्रशासन में सख्त था, सुल्तान महमूद एक प्रतिष्ठित कवि और विद्वान था। ऐसा कहा जाता है कि वह तफरीदुल फुरू नामक पुस्तक का लेखक था, जिसे फिक्ह पर एक मानक कार्य माना जाता था। सुल्तान शिक्षा का एक महान संरक्षक था और उसका दरबार मुस्लिम दुनिया के सभी हिस्सों से विद्वानों का मिलन स्थल था। उसके मामूली पुरस्कारों की गणना हजारों दीनार में की जाती थी और बाद की पीढ़ी के कवियों ने उसे मुख्य रूप से सोने और चांदी से भरे हाथी भर देने वाले के रूप में याद किया। फरिश्ता ने लिखा है कि उसने कन्नौज से प्राप्त युद्ध लूट का उपयोग गजनी में एक शानदार मस्जिद, पुस्तकों से भरपूर एक विश्वविद्यालय और कई जिज्ञासाओं से भरे एक संग्रहालय के निर्माण के लिए किया। या जलालुद्दीन खिलजी को ही लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार करने में वह मुस्लिम राजाओं में बेजोड़ था, लेकिन जब मलिक छज्जू, जिसने उसके खिलाफ बगावत करके खून खराबा मचाया था, को जंजीरों में जकड़कर उसके सामने लाया गया, तो उसने अपने सलाहकारों की कठोर सजा की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह किसी मुसलमान का खून बहाने के बजाय अपनी गद्दी छोड़ देगा। फिर जब रणथंभौर के राणा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तो जलालुद्दीन ने अपने सेनापतियों के विरोध के बावजूद किले की घेराबंदी छोड़ दी और कहा कि वह ऐसे 10 किलों को किसी मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिरोज शाह तुगलक शिक्षा का एक महान संरक्षक, नए शहरों का निर्माता और तालाबों, बागों और नहरों जैसे कई सार्वजनिक कार्यों का संरक्षक था। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है, अथाह खजानों से बेहतर है जनता का धन, निराश दिलों से बेहतर है खाली तिजोरी, लेकिन जनता से उसका मतलब सिर्फ मुसलमान थे। हिंदुओं के लिए वह किसी राक्षस से कम नहीं था।
इस बहुचर्चित तुर्क का एक और चेहरा भी था जो बर्बर होने से कोसों दूर था। यह बात और है कि तुर्क का दयालु चेहरा हमेशा और पूरी तरह से अपनी मुस्लिम उम्माह की ओर ही रहा, कभी भी शापित हिंदुओं की ओर नहीं। यहाँ प्रासंगिक बात यह है कि भारत में तुर्कों द्वारा किए गए अपराधों को उनकी जाति में निहित बर्बरता के संदर्भ में नहीं समझाया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस्लाम के अपराधों के लिए तुर्कों की बर्बरता को जिम्मेदार ठहराते हैं, एक ही सांस में कहते हैं कि तुर्क इस्लाम अपनाने से पहले बौद्ध थे। क्या बौद्ध धर्म ने तुर्कों पर अत्याचार किया था, या बौद्ध धर्म उन्हें मानवीय बनाने में विफल रहा था? लेकिन अगर हम तर्क के लिए यह मान भी लें कि तुर्क जन्मजात बर्बर थे, तो भी मूल प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है। कुछ मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार तुर्क नहीं थे, वे अरब और फारसी थे, जिन्हें अलीगढ़ के समर्थक इस्लामी संस्कृति का सार मानते हैं। उनमें से कई विद्वान मुल्ला थे जो इस्लाम के नियमों से परिचित थे। अपने तुर्की संरक्षकों के दरबार में उन्हें जो पद और विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे पूरी तरह से उनके पांडित्य के कारण थे। मेरा पांचवा और अंतिम प्रश्न यह है, इन मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने संरक्षकों को ऐसे अपराधों का श्रेय क्यों दिया जो उन्होंने स्वयं नहीं किए थे, या फिर उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया? इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने से पहले आइए उन अपराधों के पैमाने और परिमाण पर एक नजर डालें जिन्हें मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने ज्यादातर मुस्लिम बादशाहों और उनके अनुयायियों पर थोपा है। आइए देखें कि क्या इन अपराधों के वर्णनों में कोई पैटर्न नजर आता है। फिर हम यह जांच करेंगे कि क्या यह पैटर्न सामान्य मानव स्वभाव की असभ्यता के अनुरूप है, या धर्म का मुखौटा पहने एक अमानवीय और साम्राज्यवादी विचारधारा के आदेशों के अनुरूप है।